नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज एक महान आत्मा चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि पर मैं सबसे पहले हम सभी मिलकर उन्हें नमन करते हैं और उनके बारे में कुछ आज मैं बात करना चाहता हूँ। जो उनके किस्से हैं, किस्से तो बहुत हैं उनके बारे में, लेकिन हम थोड़ा सा उसे आज याद करेंगे उन्हें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि चौधरी चरण सिंह, वैसे सभी लोग जानते हैं, चौधरी चरण सिंह का जन्म हापुड़ के एक नूरपुर गांव है वहाँ पे हुआ था और 23 दिसंबर 1902 में इनका जन्म हुआ और 29 मई 1987 में इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु इनकी न्यू दिल्ली में हुई और ऐसा बताया जाता है कि इनके पिता जो 6 वर्ष बाद वहाँ से नूरपुर से आ गए थे। भूपगढ़ी एक जगह पड़ती है जानी खुर्द के पास में, वहाँ पे ये आ गए थे। उसके बाद इन्होंने आगरा से यूनिवर्सिटी से वहाँ से वकालत जो लॉ कानून में पढ़ाई करके फिर इन्होंने गाज़ियाबाद में अपनी प्रैक्टिस की थी लॉ की एज ए एडवोकेट। और जैसे आपको पता है भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं और कार्यकाल तो इनका ज़्यादा नहीं रहा। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक इनका कार्यकाल रहा। और ऐसा बताया जाता है कि यही एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल में संसद नहीं पहुंच पाए थे, संसद नहीं गए। वैसे तो मुख्यमंत्री भी ये रहे हैं उत्तर प्रदेश के 1967 के अप्रोक्सीमेट में ये मुख्यमंत्री रहे हैं। और एक वाक्य मुझे याद आ रहा है जो बताया जाता है कि वो किसी प्रोग्राम में या किसी का उद्घाटन के लिए जा रहे थे, तो ऐसे ही उन्होंने बीच में ऐसे रेडियो ऑन कराया तो वहाँ पता चला उन्हें कि जो गठबंधन वाली पार्टी है, जो दूसरी पार्टी जिससे गठबंधन था, उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया, अपना मतलब वापस ले लिया समर्थन। तो चौधरी साहब वहीं गाड़ी से उतर गए और उन्होंने बोला कि ये सरकारी गाड़ी है और अब मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा। और उतर के वो ऐसा बताते हैं कि उतर के वो पैदल चलने लगे तो उनके गार्ड ने बोला कि साहब आप बैठ जाइए, लखनऊ जाके इसे खाली कर देंगे, वहाँ से आप दूसरी गाड़ी ले लेना। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये मुख्यमंत्री की गाड़ी है और मैं अब मुख्यमंत्री नहीं है। तो मतलब इतने ईमानदार और इस छवि के नेता आज के टाइम में नहीं देखने को मिलते। पहले जो नेता थे पक्ष और विपक्ष में अपनी बातों को रखने का एक तरीका था, एक माध्यम था और एक कहते हैं एक सीमा, एक दायरा होता था उनका कि क्या चीज़ हमें, किस हद तक हमें रहना है। आज के आप देखते हैं आपके कोई लिमिट ही नहीं है। हम जितना बड़ा चोर, जितना बड़ा आपराधिक उसका बैकग्राउंड है, उतने बड़ा उसे नेता बताया जाता है। तो ऐसे नेता को याद करके और ऐसे नेता को पढ़ के, बहुत सारी इनकी बुक है। एक शिष्टाचार है, जब ये जेल में रहे 1942 के आसपास ये जेल में रहे, तो तभी इन्होंने जेल में ही रहते हुए इन्होंने शिष्टाचार एक नामक बुक है, वो इन्होंने जेल के अंदर ही लिखी थी। तो काफ़ी वाक़या हैं इनके जो मुझे अभी याद आया, जो मैंने याद एक महान आत्मा को अपनी याद कर पाया, उसके लिए धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में पढ़ें, हमें अच्छे लोगों को बारे में पढ़ना है, तभी हमारी जो मेंटलिटी है, जो हमारी सोच, जो आज युवा या जो हम रील और या इन सब चक्कर में पड़े हुए हैं, धर्म, ये सब चीज़ें, मुझे नहीं लगता जब हमारा लेवल थोड़ा ऊपर हो जाता है या जब हम कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं, अच्छी चीज़ें देखते हैं, तो हमारा जो माइंडसेट है वो उसी तरफ चलता है। तो धन्यवाद। अगेन मैं चौधरी साहब की आत्मा को नमन करता हूँ, उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता हूँ। धन्यवाद।